इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने पर केमिकल रिएक्शन होता है। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें दो रॉड्स होती हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है और एक कैथोड होता है जहाँ रिडक्शन होता है। ये दोनों रॉड्स एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट एक्वस फॉर्म में करता है बिकॉज क्रिस्टल टूट जाता है और आयंस फ्री हो जाते हैं। तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। अदर एग्जाम्पल्स ये भी हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम सेल में करंट फ्लो करवाते हैं तब ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है जिससे कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होता है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल एटम बन जाता है। अब अगर ये सॉलिड होता है तो वहीं जमना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम डिपॉजिट बोलते हैं, और अगर गैस होता है तो ऊपर की तरफ चला जाता है जिसे हम लिब्रेशन कहते हैं। सिमिलरली जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल एटम बन जाते हैं और ये भी डिपॉजिट या लिबरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। सोडियम आयंस कैथोड के पास जाएगा और मेटल सोडियम बन जाएगा और वही डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्लोराइड आयंस एनोड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन गैस बन जाएगा और लिबरेट हो जाएगा।